स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म की कथा सुनेंगे। लोकपाल श्री दुष्ट दमन को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का पूर्व अवतार माना जाता है। हेमकुंट नामक स्थान का तात्पर्य दुष्ट दमन जी से है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचना बचित्तर नाटक में इस स्थान का उल्लेख किया है। लेकिन कई वर्षों की खोज के बाद 20वीं शताब्दी तक हेमकुंट साहिब की खोज नहीं हो पाई थी। सत्य के युग सतयुग के दौरान देवताओं और मनुष्यों को धेंत नामक भयंकर राक्षसों के अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। देवता उनकी सहायता के लिए दुर्गा देवी को बुलाएंगे और वह धेंतों के विरुद्ध युद्ध करेगी। आक्रमण उनके लिए भी बहुत अधिक होगा और वह पहाड़ों पर भाग जाएंगी। यहाँ वह मार्कंडेय वंश के समान ऋषि नामक एक पवित्र व्यक्ति के पास जाएंगी जो शेर की खाल पर बैठे होंगे। वह उनसे मदद मांगेगी। उनका पीछा करने वाले राक्षस भी उनके निवास पर पहुंचेंगे और मांग करेंगे कि ऋषि उन्हें बताए कि वह कहाँ है। ऋषि कहते हैं कि चूंकि देवी ने उनकी सुरक्षा मांगी है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे उनकी सहायता करें। इससे राक्षस क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तलवारें खींच लेते हैं। ऋषि उन्हें संबोधित करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और इसलिए तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं एक खत्री को बुलाऊंगा जो दुष्टदमन बुराई का नाश करने वाला के नाम से जाना जाएगा, जो तुम्हारा और तुम्हारे परिजनों का नाश करेगा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह भगवान के सबसे कुशल प्रिय पुत्र को भेजकर उसकी इच्छा पूरी करे। प्रार्थना पूरी होने से पहले ही एक प्राणी 14 भुवन 14 लोक से बहुत दूर से छलांग लगाता है और चमकती हुई गति से पृथ्वी पर उतरता है। जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हो, वह खुद को घोषित करता है। योद्धा धेंतों से युद्ध करने की अनुमति मांगता है। जब यह अनुमति मिल जाती है तो युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध कई वर्षों तक चलता है और अंत में सभी धेंत दुष्ट दमन द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। योद्धा फिर ऋषि के पास लौटता है और पूछता है कि अब आपके क्या आदेश है। ऋषि युवक से कहते हैं कि उसे पहाड़ों पर जाकर घोर तपस्या करनी है। दुष्ट दमन चल पड़ता है और हेमकुंट साहिब की झील पर पहुंचता है और कई वर्षों तक एक सच्चे ईश्वर के नाम का ध्यान करता है। इतनी तपस्या भगवान के नाम का ध्यान किया जाता है ताकि दोनों दुख खत्म और भगवान एक हो जाएं। हेमकुंट के बारे में कहानियां पुराणों और हिंदू महाकाव्यों महाभारत और रामायण में लिखित स्रोतों में है। सिखों द्वारा हेमकुंट की खोज से बहुत पहले झील को पास की घाटियों में रहने वाले लोग तीर्थस्थल के रूप में जानते थे। इसका नाम लोकपाल था, जिसका अर्थ है दुनिया का रक्षक। ये नाम विष्णु को संदर्भित करता है, जो हिंदू त्रिमूर्ति में पालक है। दूसरी ओर दुष्ट दमन नाम बुराई का नाश करने वाला, जो अब इस क्षेत्र में भी आम है। गुरु गोविंद सिंह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई नामों में से एक है। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि दुष्ट दमन राक्षसों का वध करने वाला शब्द शायद लोकपाल दुनिया का रक्षक नाम का ही एक रूपांतर है, जिससे भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं और गुरु गोविंद सिंह की कथा के बीच एक संबंध बनता है। इस स्थान के बारे में किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है। ये कहा जाता है कि सतयुग के दौरान सत्य का युग, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 युगों में से पहला दैत्य नामक भयंकर राक्षस मनुष्यों और देवताओं को आतंकित कर रहे थे। देवी दुर्गा राक्षसों बेल और सुबेल और उनकी सेना के साथ युद्ध में लगी हुई थी। जब उन्हें भागकर पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी, वहां वह एक महान ऋषि के पास पहुंची, जो शेर की खाल पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। जब दुर्गा ने उनकी मदद मांगी तो उन्होंने उन्हें अपने पास छिपने के लिए कहा। राक्षस उनकी तलाश में आए और मांग की कि वे उन्हें सौंप दें। ऋषि ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि चूंकि वह महान देवी, सभी की मां, सुरक्षा के लिए उनके पास आई है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना उनका पवित्र कर्तव्य है। राक्षस क्रोधित हो गए। वे ऋषि पर हमला करने ही वाले थे कि ऋषि ने कहा, मेरे शिष्य और मैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को धर्म के लिए नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए तुम लोगों को नष्ट करने के लिए मैं एक खत्री बनाऊंगा। फिर वह उठा और जिस शेर की खाल पर वह बैठा था उसे हिलाया। इस क्रिया से उत्पन्न धूल से एक शक्ति उभरी, जो शेर की खाल पहने और तलवार लिए एक मजबूत खत्री योद्धा युवक के रूप में थी।
योद्धा ने ऋषि को संबोधित किया और कहा, आदरणीय पिता और मार्गदर्शक, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। ऋषि ने युवक को राक्षसों का वध करने का आदेश दिया और युद्ध शुरू हो गया। जब युवक ने राक्षसों और उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया तो देवी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक तलवार दी और आशीर्वाद दिया कि अब से वह दुष्ट दमन, बुराई का नाश करने वाला के रूप में जाना जाएगा। और चूंकि वह एक शेर की खल से आया था, इसलिए वह खालसा के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। देवी ने युवक को ये बताकर विदा ली कि उसे बाद में मनुष्य के रूप में अवतार लेने पर सिंह की तरह लड़ने का मिशन दिया जाएगा और इसके लिए उसे खालसा, फारसी शब्द खल्लेस से शुद्ध का अर्थ भी है, का निर्माण करना होगा। दुष्ट दमन वापस लौटा और ऋषि के सामने अपनी तलवार रख दी और पूछा, पिताजी, आपके आगे क्या आदेश है। ऋषि ने उसे हेमकुंड जाने और भगवान द्वारा बुलाए जाने तक कठोर तपस्या करने का निर्देश दिया। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, दुष्टदमन ने पूजा की और कठोर तपस्या की। कुछ लोग कहते हैं एक पैर पर खड़े होकर, और भगवान के साथ अपनी एकता का एहसास किया। फिर कलयुग के दौरान अंधकार के युग, चौथे और अंतिम युग में उन्हें भगवान द्वारा हेमकुंड से बुलाया जाता है और 9वें सिख गुरु और उनकी पत्नी के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेने का मिशन दिया जाता है। कहानी का यह अंतिम भाग बचित्र नाटक में वर्णित है, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है अद्भुत, आनंददायक या अद्वितीय। बचित्र नाटक ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है और इसे दशम ग्रंथ में शामिल किया गया है। काव्यात्मक भाषा में लेखक उस स्थान का संकेत देता है जहां से गुरु को भगवान ने बुलाया था। हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है। तहाँ किंवदंती के अनुसार शक्ति और ऋषि का पुनर्जन्म कल युग में हुआ। उनके सांसारिक पिता गुरु तेग बहादुर जी के रूप में और बाद में गुरु गोविंद सिंह के रूप में। इसके अलावा उनकी सांसारिक मां माता गुजरी जी को देवी का पुनर्जन्म कहा जाता है, जिन्होंने ऋषि की मदद मांगी थी। एक और संस्करण में यह एक देवी नहीं बल्कि एक राजा था जो पहाड़ों पर भाग गया था। ऋषि ने राजा को एक शेर की खाल में बदल दिया, जिस पर वह बैठ गया ताकि राक्षस उसे ढूंढ न सके। बाद में ये राजा था जिसने माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह की मां के रूप में पुनर्जन्म लिया। कहानी के एक और संस्करण में ये स्वयं भगवान थे जो ऋषि के शरीर में आए। बाद में गुरु तेग बहादुर जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ और हेमकुंड में ध्यान या तपस्या कर रहे अन्य ऋषियों की सुरक्षा के लिए ध्यान लगाया। बाद में वे सभी मानव शरीर में पैदा होने पर महान नायक बन गए। लोकपाल और सप्तश्रृंग का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। लोकपाल को तिब्बती लोगों के लिए एक प्राचीन तीर्थस्थल भी माना जाता था। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।